नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुकाबला और मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और ये चौंकाने वाले, हैरान करने वाले नतीजे रहे, जिसमें कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ साथ राजस्थान में भी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा बड़ा हैरान करने वाला है, जहां पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की भविष्यवाणी कम से कम ज्यादातर एग्जिट पोल्स कर रहे हैं और 150 तक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, यह दिखाया जा रहा है। तो अपने आप में खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के एग्जिट पोल के नतीजे वाकई में दोनों पार्टियों को, एक को हैरान एक को निराश करने वाले जरूर हैं। अब सवाल यही है कि एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, क्या जमीन से मिलने वाले ग्राउंड रिपोर्ट्स उसके साथ मेल खा रही हैं? दोनों पार्टियों से कहां गड़बड़ हुई, कहां चूक हुई? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार अगर लौट रही है तो उनका सिक्का किस बिना पर चल रहा है? और राजस्थान में अगर अशोक गहलोत वापसी कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी रिवाज के विपरीत चुनाव हार सकती है, तो फिर आखिर ऐसा इस चुनाव में क्या हुआ कि जनता ने अपना मत अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार को दिया है? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं अब से थोड़ी देर के अंदर, लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से जरा इन आंकड़ों को समझ लेते हैं, देख लेते हैं कितनी सीटें एग्जिट पोल दे रहे हैं, वोट शेयर क्या बताया जा रहा है। और हमारा एग्जिट पोल ही नहीं, तमाम एग्जिट पोल्स पर एक नजर दौड़ाएंगे कि कहीं सभी एग्जिट पोल्स जो हैं एक ही बात कह रहे हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इंडिया टीवी और सीएनएक्स का एग्जिट पोल। मध्य प्रदेश की बात हम आपके सामने आज पहले करेंगे। एमपी की 230 सीटों पर वोट पड़े और शिवराज सिंह चौहान यानी भारतीय जनता पार्टी को 140 से 159 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल्स लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 70 से 79 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीद थी, खासकर 2018 में जब नतीजा उसके पक्ष में आया, कि इस बार 2023 में भी ऐसा ही होगा, बल्कि इससे बड़ी जीत उसको मिलेगी। लेकिन नतीजा उसके तस्दीक नहीं कर रहा है। वोट शेयर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एग्जिट पोल क्या बता रहा है, कितना वोट किस पार्टी को मिल सकता है? मध्य प्रदेश में 2018 याद कीजिएगा तो उसमें मार्जिनल ही सही, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला था। इस बार यह अंतर 8% बढ़ गया है। 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 38% वोट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। यह अनुमान हमारे एग्जिट पोल ने लगाया है। अब एक नजर जरा 4-5 एग्जिट पोल्स पर एक साथ डालते हैं, जिससे हम पोल ऑफ पोल्स या महा एग्जिट पोल भी कहते हैं। इसमें आपको यह दिखाई देगा क्या सभी एक ही तरफ जाता हुआ यह चुनाव दिखा रहे हैं या नहीं। तो इंडिया टीवी ने जैसे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की है, वैसे ही आज तक एक्सिस में भी आपको ऐसा ही नतीजा दिखाई देगा। 140 से 162 कांग्रेस, 68 से 90। टाइम्स नाउ ईटीजी 105 से 117, 109 से 125 कांग्रेस। यहां कांग्रेस को थोड़ी बढ़त बीजेपी के ऊपर दिखी। टीवी 9 पोल स्टैट में आपको नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी को 106 से 116 और 111 से 121 कांग्रेस पार्टी को सीटें मिल सकती हैं। यहां भी कांग्रेस को थोड़ी बढ़त। रिपब्लिक मेट्राइज में आपको एक बार फिर 118, 130 के साथ भारतीय जनता पार्टी को सरकार में वापस लौटने की भविष्यवाणी होती हुई दिखाई देगी। और ये जो अनुमान है सभी पोल्स का, इसमें भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मार्जिन के साथ ये चुनाव जीत सकती है मध्य प्रदेश का, ऐसा अनुमान दिखाई दे रहा है। 125 से 135 सीटें, 95 से 104, ये है पोल ऑफ पोल्स या माय एग्जिट पोल इसे हम लोग कहते हैं। तो ये आपके सामने था एग्जिट पोल का नतीजा। अब एक दिन के बाद जब 3 दिसंबर को गिनती होगी तो पता चल जाएगा कि इनमें से कितने एग्जिट पोल जो थे वो सही साबित हुए या कितनी जो है वो जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। शिवम, आपका बहुत स्वागत है। और अभय दुबे हमें ज्वाइन करेंगे कांग्रेस पार्टी से बस कुछ ही पलों के अंदर। मध्य प्रदेश की बात पहले कर रहे हैं शिवम जी, और आपकी पार्टी दावा करती थी बड़ी जीत का, हमारे एग्जिट पोल में इसकी तस्दीक हो रही है। लेकिन अगर बाकी हम लोग सर्वेस की बात करें तो मिक्स्ड रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी ज्यादातर सर्वे ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। सौरभ जी नमस्कार। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से सारे सर्वेज में आया है, मैं मानता हूं कि हो सकता है कि एक सर्वे में बहुत ही ऑपोजिट डायरेक्शन के अगर रिजल्ट्स रहे हो तो विषय अलग है, लेकिन अगर बाय एंड लार्ज देखें तो पोल्स ऑफ पोल्स में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तमाम नीतियों के ऊपर वोट हुआ और जिस तरीके से बंपर वोटिंग हुई, तमाम चीजें शुरुआत से ही चलती रही और कहीं ना कहीं जो खेमाबंदी कांग्रेस की रही उससे भी भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है एक एज रहा कि सबसे पहले तो 3 परिवार, एक तरीके से देखा जाए तो कमलनाथ जी का परिवार रहा, फिर उधर दिग्विजय सिंह जी का परिवार रहा, तीसरा परिवार एक ऊपर बैठा रहा जो लगातार कहीं ना कहीं उनको नेविगेट करने की कोशिश करते रहे।
एक और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस रहा कि आपको याद होगा अब से 3 महीने पहले जिस तरीके से तमाम रिजल्ट्स दिखाए जा रहे थे, एक तरीके से ओपिनियन पोल्स में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं है नहीं। मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की, केंद्र की, और जिस तरीके से एक एक कार्यकर्ता से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी और अध्यक्ष जी तमाम वहां पर मेहनत करके 24 घंटे काम किए, उसके बाद ये चीजें देखने को नजर आई है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर निराश है, क्योंकि लगातार उन्होंने कहा कि हम एक बड़ी विजय के और बढ़ेंगे, लेकिन अंततः जनता ही तय करती है, और खासतौर पर लोकतंत्र में, चुनाव में तो जनता ये ही बात अपने देखिए आप बिल्कुल ठीक है कि ये ऐसा चुनाव था जहां पर भारतीय जनता पार्टी को नीचे से ऊपर की लड़ाई लड़नी थी। आपके साथ, आपके पीछे बहुत लंबा बैगेज था एंटी इंकम्बेंसी का, फिर भी ये अगर ये नतीजे कह रहे हैं और ये सच होते हैं तो वाकई में बहुत बड़ी अप्रत्याशित जीत होगी ये भारतीय जनता पार्टी की। हमारे पास भोपाल से कुछ रिएक्शंस आए हैं, आपको देखना चाहिए कि एग्जिट पोल आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, अब कि निश्चिंत हैं या नहीं वो। इसके अलावा दिग्विजय सिंह अभी भी अपनी जीत का दावा कैसे कर रहे हैं, और जो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा वो भी चुनाव लड़ रहे हैं दतिया से, उनका क्या कहना है, तो तीनों बयान आप देखिए। मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का महिला सशक्तिकरण का एक लंबा सफर है, जिसने बहनों के हृदय में एक अलग स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की, और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम 150 सीटों के लगभग जीतेंगे। हम 25 साल भी और सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, 165 सीटों तक जा सकते हैं। आपने दिग्विजय सिंह का रिएक्शन देखा होगा शिवम, वो कह रहे हैं 130 सीटें मिनिमम कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही हैं। ऊब है शिवराज सिंह चौहान से 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद। देखिए सौरभ जी, अभी 3 तारीख तो हुई नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोने का अधिकार और खुश होने का अधिकार तो हर किसी को है ही है। और शिवराज, जहां तक बात है हमारी कमलनाथ जी की, या फिर हम बात करें दिग्विजय जी की, तो उनको अगर वो ऐसा तो नहीं कह सकते खुलेआम कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, लेकिन जानते तो कहीं ना कहीं वो भी हैं। और अगर आप देखें शुरुआत में, आपको याद होगा जब कैंपेन बिल्ड हुआ था कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने लगातार कहा हम इस बार 150 पार करेंगे, इस बार 150 पार करेंगे। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी की बात हुई, जबरदस्त कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं रेस में भी नहीं है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ, हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंततः आज जो एक तरीके से अगर मैं बात करूं एग्जिट पोल्स, और 1 या 2 नहीं, लगातार जिस तरीके से एग्जिट पोल्स बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं बताता है, और इसमें फर्क भी है। वहां पर जब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर 2 परिवार ही सिर्फ कांग्रेस की तरफ से थे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहें तो चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कैंपेन रहा हो, चाहे आदरणीय गृह मंत्री जी का कैंपेन रहा हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कैंपेन रहा हो, और शिवराज जी की तमाम नीतियां, राज्य सरकार की तमाम नीतियां, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, और आज ये इतना बड़ा नंबर आप देख रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं वहां 2 परिवार थे, आपके लिए कहा जाता था वहां नाराज भाजपा है, शिवराज भाजपा है, महाराज भाजपा है। देखिए मुझे लगता है नाराज भाजपा अगर होती तो जिस तरीके से हम पर लगातार एक चार्ज लगा कि आप देखिए एमपीस को चुनाव में उतार दिया, पार्टी में ये एक ऐसी कैडर बेस पार्टी ही कर सकती है जिसमें कार्यकर्ता सिर्फ एक कार्यकर्ता होकर चुनाव लड़े जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर उनके पास उतना ही कॉन्फिडेंस होता तो वो केसी वेणुगोपाल को चुनाव में लड़ाकर दिखाते। कॉन्फिडेंस आपका हिला हुआ था, तभी तो केंद्र से लाने पड़े आपको बड़े बड़े मंत्री। नहीं, कॉन्फिडेंस हमारा था, हमें इस जीत को एक भव्य जीत बनाना था। और जैसा अभी आपने बाइट्स में भी सुना, हम शुरुआत से कहते रहे कि जिस तरीके से लोकसभा से हम जितने भी सांसद हैं वो आए, मिनिस्टर्स आए, उसका एजेंडा सिर्फ साथ है कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी रहे कि जीत जो है एक भव्य जीत हो, बड़ी जीत हो, और वैसा हुआ भी। जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भाई 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर एक ऊब हो गई थी जनता के बीच में, और ऐसा नहीं है कि ऐसी ये बात कहीं कहीं सुनने को नहीं मिलती थी। आप लोग जब केंद्र से लेकर के मंत्रियों को, सांसदों को लेकर के आए, तो ये बात सही नहीं है कि जनता के पीछे मैसेज देना चाहते थे कि भाई इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट करने में अगर किसी का कोई तोड़ नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर वो कहते थे कि एंटी इनकम्बेंसी
इनकम्बेंसी है और रिजल्ट्स आज जो हैं कुछ ऐसे हैं एग्जिट पोल्स के, तो मैं मानता हूं कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी की वो बात कर रहे हैं वो सिर्फ उनके दिमाग में ही थी कहीं ना कहीं। कांग्रेस को ऐसा लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन ये जो रिजल्ट्स दिखा रहे हैं ये तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखा रहे। अच्छा, एक बार जरा इन नतीजों को अगर आप और थोड़ा क्षेत्रवार अगर देखेंगे तो हमको और बारीकी में बात करने का मौका मिलेगा। तो मैं आपके सामने अलग अलग क्षेत्रों का भी जो है एग्जिट पोल का सर्वे वो रख रहा हूं। शुरुआत उस क्षेत्र से करते हैं जहां कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत माना जा रहा था या बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जिसको समझा जा रहा था, और वो क्षेत्र एक बड़ा इलाका है 47 सीटों वाला महाकौशल, जहां से खुद छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे थे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। इन 47 सीटों में सर्वे यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें जीतने का अनुमान एग्जिट पोल लगा रहा है। अब अगर उस इलाके में भी जहां कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिखाते थे पहले सारे सर्वे, और कमलनाथ खुद जिस इलाके से आते हैं उनका कुछ प्रभाव होना चाहिए वहां पर, अगर आप एक तरफा सीटें जीत रहे हैं तो कुछ तो ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी ने बहुत गलत किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब शुरुआत की थी तो सबसे पहले महाकौशल में ही 3 रैलियां की थी। अगर आपको याद होगा तो जो लाडली योजना की जो शुरुआत थी वो भी शिवराज सिंह जी ने वहीं से की थी। भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने जिस तरीके से मेहनत की है और जिस तरीके से केंद्र और राज्य का सामंजस्य आपस में रहा और जिस तरीके से एक धारा प्रवाह कैंपेन कहीं ना कहीं गढ़ा गया, शुरुआत में जरूर कांग्रेस को थोड़ा एज दिखाया गया जो कि शायद ग्राउंड पर वो भी नहीं था, लेकिन अंत में आते आते कांग्रेस को आपने देखा वो किस तरीके से पिछड़ते चले गए। और ये कहीं ना कहीं दिखाता भी है कि 2 साल की जो उनकी सरकार रही उसमें तमाम घोटालों का विषय रहा, उसमें तमाम इश्यूज रहे। और बेशक वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी वहां 18 साल से है, लेकिन 18 साल पहले का जो मध्य प्रदेश, जिन भी लोगों ने देखा 18 साल पहले का जो मध्य प्रदेश लोगों के बीच में था, 18 साल पहले की जो छिनैती डकैती लूट और इंफ्रास्ट्रक्चर में बुरा हाल, पर कैपिटा इनकम में बुरा हाल, किसानों का क्या हाल था, वो तमाम चीजें अगर वोटर के दिमाग में होंगी तो वो कभी कांग्रेस की तरफ लौट कर नहीं जाएगा। और वैसा हुआ भी, कांग्रेस ही कभी भी समय पर आते नहीं है, मेरा ख्याल आज भी नहीं है। आने वाले हैं बस थोड़ी देर के अंदर। अभय दुबे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। चंबल की बात करते हैं। ये एक ऐसा रेड कॉरिडोर भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ था जो इससे पहले भी कभी जो है ब्रीच नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। 2018 में भी यहां बहुत बुरी हार आपकी पार्टी की हुई थी, लेकिन ये वो इलाका साबित हुआ जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं और उन्होंने आपकी सरकार बनाई भी। चंबल की 34 सीटें ये बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी भी वहां बड़ी पार्टी है 20 सीटों के साथ, आप 14 सीटों पर हैं। आपने अपना भले ही जो स्कोर कार्ड है चंबल के अंदर बहुत बेहतर किया हो, और लेकिन यहां नरेंद्र सिंह तोमर यहीं से चुनाव लड़ते हैं, यहीं से गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते हैं। यहां पर अभी भी आपका पिछड़ना कुछ तो बताता है। देखिए, बात साफ है, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप स्पेसिफिक अगर हम चंबल रेंज की बात करें तो वहां पर है। जिस तरीके से नेताओं ने मेहनत की है, मैं ऐसा मानता हूं कि आपने जो कहा कि 20 सीटें हैं, हम फिर भी वहां से करीब 23 से 24 सीटें अभी क्लेम कर रहे हैं और मैं मानता हूं शायद टैली उससे भी बेहतर होगी। लेकिन हां, एक विषय बहुत है कि चैलेंजिंग चीजें थी, जिस तरीके से चुनाव में गए, जिस तरीके से लोगों ने तमाम तरह के कॉमेंट्स भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर करे, लेकिन बावजूद उसके अगर इस तरह का प्रदर्शन है, इस तरह का परफॉर्मेंस है, तो उनको देखने की आवश्यकता है कि उन्होंने क्या खोया है और हमने क्या पाया है। और उनको यह देखने की आवश्यकता है कि जब एक राज्य में आपके पास नेता हैं तो उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, कि उनको किस तरीके से उनको जो है फ्रेम में लाया जाता है। अदरवाइज उनके साथ हमेशा आप देखेंगे तो राजस्थान में पूरे समय 4.5 साल उठापटक रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं उनको एक सूत्र में पिरोकर आगे लेकर जाना तो कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे, क्योंकि उनके पास अगर नेता होते हैं तो या तो 4.5 साल लड़ाई चलती है, चुनाव के समय वो अलग बात है कि एक साथ दिखाई दे जाएं, लेकिन दिग्विजय जी और कमलनाथ जी का खेमा भी आपने देखा और किस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान एक बहुत ही बड़ा माहौल खड़ा हो गया था उनके लिए। अब आपके इन सारे आरोपों के इल्जामों के जवाब तो अभय दुबे दे सकते हैं, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो हम मुकाबला में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिएगा आज की बड़ी बहस शिवम त्यागी और अभय दुबे के बीच। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला और हमारे मेहमान हैं अभय दुबे जी और शिवम त्यागी जी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और हम बात पहले कर रहे हैं मध्य प्रदेश की और फिर हम राजस्थान की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि यही वो 2 स्टेट्स हैं जहां पर एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल चौंकाने वाले हैं और जो सर्वे इससे पहले ओपिनियन पोल बताया करते थे उससे बिल्कुल उलट एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। अभय दुबे जी खुद मध्य प्रदेश से आते हैं, जाहिर उनका जो अपना असेसमेंट होगा, जो उनके पास जो ग्राउंड फीडबैक होगा वो हमसे बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हम ये बता रहे हैं अभय दुबे जी की 150 सीट से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया है और वो सर्वे के सहारे अब मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव था ही नहीं, ये जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी के भीषणतम भ्रष्टाचार और उसकी नाकामियों का चुनाव था। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने अपना दायित्व निभाया है और
प्रदेश की जनता ने इस कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए चुनाव लड़ा है। याद रखिएगा 3 दिसंबर को सूर्य की पहली किरण के साथ जो परिणाम आना प्रारंभ होंगे वो मध्य प्रदेश में सुशासन का राज स्थापित करने के लिए एक नई प्रेरणा देंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार अपने वचनों को पूरा करेगी। आखिर जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ा? आज भी आप समूचे मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में चले जाइए, मालवा निमाड़ चले जाइए, ग्वालियर चंबल चले जाइए, बुंदेलखंड बघेलखंड चले जाइए, आप भोपाल रीजन में आ जाइए, आपको प्रत्येक 6 क्षेत्र में इस बात की अनुगूंज सुनाई देगी कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग मुक्ति चाहते हैं जी। वो चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे आदिवासी हो। हमने देखा, आज मैं उन विषयों को दोहराना नहीं चाहते कि आदिवासियों पर पेशाब की, चप्पलों से पीटा, 23 भर्ती परीक्षाओं में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूट लिया, किसान कर्ज माफी हमारी रोक दी और उसके साथ साथ जो हमारे सकारात्मक वादे थे, पुरानी पेंशन योजना, बहुत बड़ा प्रतिसाद कर्मचारियों का हमको मिला है। जी अभय जी, ये भारतीय जनता पार्टी सर्वे का सहारा इसलिए ले रही कि वो चाहती है कि मतगणना के दौरान वो प्रशासकीय स्तर पर सिर्फ प्रभावित कर पाए चुनाव की मतगणना। आप देखिए, मैं अभी आपको जैसा थोड़ी अभी देर में हमने राजस्थान देखा का सर्वे भी पोस्टल दिखाने वाला था। पेपर का एक अब कांड हुआ मध्य प्रदेश। राजस्थान के सर्वे पर ये शिवम त्यागी कहेंगे कि आप सर्वे के भरोसे हैं, क्योंकि इंडिया टीवी का सर्वे कह रहा है राजस्थान आप जीत रहे हैं। नहीं, हमने सर्वे के भरोसे हम है ही नहीं। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश का चुनाव समाप्त होते ही मैं राजस्थान गया था, सौरभ जी आपको पता है। जनता राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की गारंटियों को अच्छा प्रतिसाद वहां मिल रहा है। जनता कह रही थी, मैं अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेने गया, मैंने टेलीविजन के शो किए, जनता खुद आकर कहती थी कि चिरंजीवी योजना में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने 50 लाख लोगों को 50 लाख रुपए तक का इलाज हमने वहां किया है इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से, आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे। 34 लाख लोग उसका लाभ ले चुके थे, 3,882 करोड़ रुपए का। वहां गैस का सिलेंडर हमने 64 लाख परिवारों को उपलब्ध करा दिया था। 1 करोड़ 6 लाख परिवार हमारे उस दायरे में थे। 293 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम दे चुके थे। जी। राजस्थान में हमने 100 यूनिट तक का बिजली का बिल माफ। आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हमारे उस योजना में लगभग 80% परिवार राजस्थान के डोमेस्टिक कंज्यूमर उस दायरे में थे। तो राजस्थान की जो गारंटियां हैं, मध्य प्रदेश का जो हमारा कमिटमेंट है, उसके प्रति जनता का रुझान था। हम आश्वस्त हैं। एक बार जरा एमपी की बात पूरी कर लेते हैं अभय जी, फिर हम लोग राजस्थान का डेटा दिखा करके उस पर आगे बात कर लेंगे। आपने भी मध्य प्रदेश के बारे में जो बातें कही, शिवम जी नोट करते जा रहे थे। देखिए, मध्य प्रदेश में वो उनका तो दावा होगा ही कि वो सरकार बना रहे हैं और उनको कहने के लिए ये भी बहुत कुछ है कि आप 20 साल से आपकी सरकार वहां लोगों ने देखी है और फिर उनकी सरकार जो बनी थी वो सरकार भी आपने गिरा दी। देखिए, ये कोई सरकार बदलो प्रतियोगिता तो है नहीं। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो बारंबार चुनकर आएगा। अगर कहीं ना कहीं काम बेहतर हुआ है तो बारंबार भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई है। और मैं तो कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के आभा मंडल से इतना अचंभित हो जाता हूं कि मुझे ही समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार कहां कहां तक चीजें कंट्रोल कर लेती है। एक तो कांग्रेस की आदत है, उनको ऐसा लगता है कि उनको छोड़कर इस दुनिया में शायद ही कोई धरती पर ऐसा व्यक्ति हो या कोई ऐसा संस्थान हो जिसको भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल ना कर सकती हो। अब इन्होंने कह दिया भारतीय जनता पार्टी तो सर्वे के सहारे है ताकि कुछ अधिकारियों को इन्फ्लुएंस कर सके। अब बताइए, मतलब हमने सौरभ जी को भी इन्फ्लुएंस कर लिया, इंडिया टीवी को भी इन्फ्लुएंस कर लिया, पूरी मीडिया इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर लिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि 3 तारीख तक का इंतजार करना पड़े। अरे कमाल है। माना आप लोगों ने मेहनत की है, माना अभय जी काफी हताश निराश हैं, जहां जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए वहां भी पता नहीं हाथ जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, भगवान ही मालिक है, इस वजह से शायद इस तरह की बातें कर रहे हो। लेकिन मैं अपने आप को ज्यादा काम करता हूं यह बताने के लिए दूसरे को डिस्क्रेडिट करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके बाद कोई राज्य ऐसा बताएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी का शायद बेहतर परफॉर्मेंस आपके हिसाब से ना हो, इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि कांग्रेस ने आपको इन्फ्लुएंस कर लिया। नहीं, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं काम ही इंपैक्ट करते हैं चुनाव में। इस तरह की चीजें ज्यादा चलती नहीं। और जहां इन्होंने कहा घोटाले की, घोटाला तो ये देखिए ना, लिस्ट है आपकी, ये 2 साल में ही क्या किया था भ्रष्टाचार में कमलनाथ जी ने। 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला, 2400 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड, 600 करोड़ का इफ्को फर्टिलाइजर, 1100 करोड़ का गेहूं, 25,000 करोड़ का कर्ज माफी ना करने का आज भी आरोप है और भी तमाम घोटाले हैं। लेकिन अब कमाल की बात है, मैं इनमें जाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि अब तो जो मध्य प्रदेश के जो वोटर है वो वोट डाल चुके। जाहिर है, तो ये बताने का तो कोई लाभ है नहीं। लेकिन इतना तय है अभय जी
कि आप ये डेटा गिनाते रहिए, जनता ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जनता ने आपके जो 2 परिवार हैं इनको एक्सेप्ट नहीं किया। जनता को पता है कि गारंटी पहले भी देकर आए थे, आते हैं गारंटी का नाम लेकर और जाते हैं घोटाला करके, तो इसलिए इस बार इनको आने ही मत दो। सीधा स्टैंड ये बोलिए अभय जी, बोलिए। सौरभ जी, मैं तो अचंभित हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2 सर्वों की बुनियाद पर खुद ये क्लेम कर रही कि सरकार बना रहे, जबकि 4 सर्वे, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है, आप कहें तो एबीपी सी वोटर के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, सही बात, दैनिक भास्कर के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, आप जन की बात के सर ऐसे लंबी फहरिस्त है जिसमें भारतीय जनता पार्टी हार रही। क्यों हार रही भारतीय जनता पार्टी? आप कल्पना कीजिए कि नए जो युवा वोटर हैं वो किस बात से नाराज थे? वो इस बात से नाराज थे कि 23 भर्ती परीक्षाओं में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को लूटा इन लोगों ने। पटवारी भर्ती परीक्षा में यह हाल था कि भाजपा के मंत्री और उनके विधायक के कॉलेज से, आपके चैनल ने भी रिपोर्ट किया, इंटरव्यू किया बच्चों का, मेरिट लिस्ट में 10 में से 7 उनके कॉलेज से जिनको एक शब्द नहीं आता पटवारी भर्ती एंट्रेंस परीक्षा के नाम पर। बच्चों का पोषण आहार लूटा, किसने कहा? कैग की रिपोर्ट ने बताया। स्कूली बच्चों के 45 लाख रेस खा गए, किसने बताया? सीएजी ने बताया। किसानों को मुआवजा नोएडा में ट्रांसफर किया, किसने बताया? सीएजी ने बताया। अरे कल्पना कीजिए, जिन्होंने भगवान के घर में डाला हो, इंसान तो क्या भगवान भी उनको छोड़ने वाला नहीं है। शिवराज जी की सरकार ने इतना आकंठ पाप किया है कि जनता माफ करने वाली नहीं है, मध्य प्रदेश में तो कम से कम। ग्वालियर चंबल का उपचुनाव आप देखिए कि लोकल बॉडी का इलेक्शन एक लिटमस टेस्ट होता है। अगर मुख्य चुनाव के पहले लोकल बॉडी का इलेक्शन हो और सत्ताधारी दल हार जाए तो समझ लीजिएगा कि उनकी सरकार जाने वाली है। ठीक है, ये ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में मुरैना ग्वालियर के 50 साल बाद लोकल बॉडी का चुनाव हार गए, वहां निष्प्रभावी हो गए थे महाराज शिवराज, क्योंकि नाराज गुट हावी था वहां पर। आप विंध्य में आ जाइए, जहां पिछली बार हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इस बार बहुत अच्छा प्रतिसाद वहां से मिल रहा है। किसानों की जो हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, बाकी के बचे हुए किसानों ने आज तक कर्ज नहीं भरा है। उनका कहना है कांग्रेस की सरकार को वापस लाएंगे और कर्जे से मुक्ति पाएंगे, ये जनता कह रही है। पत्रकारों ने ट्वीट किया था 87% लोगों का बिजली का बिल 100 रुपए के अंदर आ गया। एडिटर्स ने ट्वीट किया कि कमलनाथ जी आपके शासनकाल में हमारा बिजली का बिल 100 रुपए के अंदर आ रहा है। 44 पैसे प्रति यूनिट किसानों को बिजली हमने दी, हिंदुस्तान की सबसे सस्ती। आज क्या हाल है? शिवराज जी खुद भाषणों में कह रहे हैं कि हाँ मुझे पता है बिजली के बिल हजारों रुपए में आ रहे हैं, मैं उन्हें स्थगित करूंगा। माफ नहीं कर रहे हैं, स्थगित करने की बात कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि जो वो ये कह रहे हैं कि लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। अब प्रदेश में अगर महिलाओं के खाते में पैसा जाना शुरू हो गया, उसकी 3-4 किस्त जा चुकी है, उनको शायद ये भरोसा है कि भाई अभी आगे भी आता रहेगा, आपकी सरकार आएगी, पता नहीं इसको चलाएंगे दोबारा कि नहीं चलाएंगे। सौरभ जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। कांटे निकाल दिए शिवराज जी कह रहे हैं, तो कांटे बिछाए किसने थे शिवराज जी 18 सालों में? 3 महीने पहले क्यों याद आई? जब कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी कि 1500 रुपए दूंगा, तब आप आनन फानन में डर गए। आपके घोषणा पत्र तक से हटा दिया वो बिंदु। ये एक डलवाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि एक धोखे की बुनियाद 3 महीने के लिए रखी थी बहनों से। वो बहनें समझ गई। हमने कहा था कि 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, तो हम व्यापक रूप से सबको वो सुविधा पहुंचाएंगे जिसको हमने कमिट किया है। 25 लाख रुपए तक का इलाज मध्य प्रदेश के नागरिकों का मुफ्त होगा। जी, ये किसान साथी नहीं जानते हैं क्या? हमने घोषणा की है कि बेटी के जन्म से लेकर ब्याह तक 2,51,000 रुपए बेटियों को मिलेंगे। वो हम कमिटेड हैं देने के लिए। तो 50,000 फर्जी शादियां कर गए कोविड के कार्यकाल में। हम नहीं कह रहे इकोनॉमिक ऑफेंस ब्यूरो ने केस। अच्छा ठीक है अभय जी, एक आपकी तमाम बातों का उत्तर इनकी तरफ से आ जाए। कार्यकाल था तब 50,000 बहनों की। फिर मैं राजस्थान की तरफ बढ़ना चाहता हूं, आप जवाब दे सकते हैं, फिर राजस्थान की बात करेंगे। देखिए, मैं सिर्फ इसी चीज से शुरुआत करूंगा कि मैं अभी डेटा में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि अभय दुबे जी को अभी भी लगता है कि चुनाव में कहीं तो कमी रह गई, कि अभी भी उनको लगातार जो है, चलिए मध्य प्रदेश की जनता तो कन्विंस नहीं हुई, कम से कम टीवी के व्यूअर को ही कन्विंस कर दें। लेकिन सत्यता यह है अभय जी कि आपके इन तमाम वादों से, इन तमाम गारंटियों से मध्य प्रदेश की जनता ने कोई इत्तेफाक नहीं रखा।
जिस आप ऋण की बात करते हैं, आपके जमाने में 15% ब्याज पर मिलता था किसानों को लोन, आज 0% मिलता है। लाडली बहना योजना आप जानते हैं किस तरीके से। अब आपके भरोसे कौन बैठा रहेगा? आप सरकार में आएंगे तो आपस में लड़ेंगे तो कुछ कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे वो तो जानता है मध्य प्रदेश किस तरीके से। राजस्थान में आपका हाल रहा 4.25 साल, तब तो आपस में ही लड़ते रहे। अब पता चला यहां पर भी अगर आप आ जाते तो क्या हाल आप करते। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हालात रहे हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चीजें कांग्रेस छोड़कर गई थी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 साल में मध्य प्रदेश को तमाम चीजों से बाहर निकाल कर लाई है, जिस तरीके से बीमारू राज्य के एक स्तर से बाहर निकाल कर लाई है, जिस तरीके से पर कैपिटा इनकम से लेकर और तमाम तरह की चीजों में हमने फैसिलिटीज दी हैं, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। हां, और अभय जी के लिए मुझे लगता है कि 1-2 दिन और ये बताने का समय है कि हमने ऐसा किया, हम वैसा करेंगे। 3 तारीख के बाद बाई डिफॉल्ट इन सब चीजों पर पूर्ण विराम लग जाना है, फिर बताएंगे अगले 5 साल जनता को कि हमें क्या करना है। अब मैं राजस्थान में आपका हाल बता देता हूं, जो एग्जिट पोल कह रहा है। जी, अब राजस्थान की बारी। देखिए, राजस्थान का सर्वे जो इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे है, माफ कीजिएगा, इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सर्वे है, वो आपके सामने अब आने जा रहा है। अब यह भी बड़ा चौंकाने वाला है मध्य प्रदेश की तरह ही, जहां पर कांग्रेस पार्टी को 94 से 104 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 80 से 90 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। अब यहां जो अन्य है, इनकी भूमिका लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस सिनारियों में भी 14 से 18 जो हैं ये निर्दलीय और छोटी पार्टियां हो सकती हैं जिनके विधायक हों। और खबर तो यह है कि ये अभी से जो है अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि तमाम बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों के नेताओं ने इनकी ढूंढ करना शुरू कर दी है कि नतीजे कैसे आएंगे, कि इनकी जरूरत पड़ने जा रही है। लेकिन बीजेपी को ये नंबर मिलेगा, इसकी उम्मीद कम से कम भारतीय जनता पार्टी को दूर दूर तक नहीं रही होगी। वोट शेयर देख लीजिए, कितना वोट किस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार यहां वोट में भी कोई खास अंतर नहीं था, 1% का अंतर था, और इस बार आप वोट शेयर में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिल रहा है, 2% अब पिछली बार से। कांग्रेस पार्टी को 43% वोट, ये 4% वोट अपना बढ़ा रहे हैं। अंतर अभी भी 1% वोट का है, दोनों पार्टियों का वोट बढ़ गया। अब इसका आप देख लीजिए एक महापोल, सारे एग्जिट पोल का देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जैसे 2 सर्वेज ने बीजेपी को बम्पर बढ़त दिखाई थी, कांग्रेस को कुछ सर्वेज में, क्या ऐसा यहां पर है? तो यहां पर भी आप देखेंगे इंडिया टीवी सीएनएक्स में कांग्रेस आगे है, एबीपी सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है, आज तक एक्सिस में फिर कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है, टाइम्स नाउ ईटीजी में एक बार फिर बीजेपी आगे है। तो ऐसे ही ये चल रहा है, कुछ पोल्स में बीजेपी, कुछ में कांग्रेस आगे। औसत अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जीत का अनुमान ज्यादा लग रहा है, 100 से 109 सीटें, और कांग्रेस पार्टी को 80 से 90। मैं जिम्मेदारी हमारे साथी ने जो सर्वे किया उसकी ले सकता हूं शिवम जी, और आपके लिए खबर अच्छी नहीं है। राजस्थान में भी अगर आपको 80-90 सीटों से संतोष करना पड़ेगा तो फिर तो कुछ गलत हुआ है आपकी पार्टी के द्वारा। अब देखिए सौरभ जी, मैं अगर कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो सीधा यही कहता कि देखिए आपने ये सब मैनेज करा दिया, कांग्रेस ने जो है मैनेज करके जो है कहीं ना कहीं 3 तारीख तक सुकून रखने के लिए इस तरह के आंकड़े करवा दिए ताकि वो अधिकारियों को मैनेज कर सकें। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, और मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कोई भी पत्रकार हो, कोई भी सर्वे एजेंसी हो, अपने जो एग्जिट पोल्स हैं उसको किसी हद तक बेहतर लाने की कोशिश करते हैं, और उनका एक क्रेडिबिलिटी का भी सवाल होता है कि वो चाहते हैं कि रिजल्ट्स के बिल्कुल इर्द गिर्द रहेगा तो बेहतर है। वो हर किसी के लिए बेहतर है और वो ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, उनके पन्ना प्रमुख और उनकी एक रिपोर्ट्स और उनके जितने भी फीडबैक्स हैं, उनके आधार पर मैं ऐसा मानता हूं, मेरी पार्टी ऐसा मानती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि राजस्थान में हम एक प्रचंड बहुमत के साथ आने वाले हैं। राजस्थान में जिस तरीके से सरकार का हाल रहा है, जिस तरीके से चीजें रही हैं, जिस तरीके से कांग्रेस, बिल्कुल भी कांग्रेस का हाउस इन ऑर्डर था ही नहीं पूरे के पूरे 4.25 साल, मतलब जो है हालात जो खराब रखे, मतलब आपने आपका घर ठीक था। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी चीजें बेहतर रही, हम एक लाइन पर चुनाव लड़े। हाँ, कहीं ना कहीं बागियों का लेकिन इनसे बेहतर था। नहीं, आप मुझे एक चीज, बिल्कुल जाहिर है, आपने, मुझे लगता है शायद एक टिप्पणी आपको याद होगी, एक बेहतर और बहुत बेहतर के बीच में ही लोकतंत्र में जंग होती है, और बहुत बेहतर में हम हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो सरकार में रहते हुए ठीक नहीं रह पाए, हम विपक्ष में रहते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाइंसाफी जरूर रहती है। एक बात तो समान है कि ये कोई एक तरफा चुनाव राजस्थान में नहीं है। सब बता रहे हैं कि आसपास वाला मामला रहने वाला है आपके कांग्रेस पार्टी में। कौन बाजी मार ले जाए ये नहीं कह सकते फॉर श्योर, लेकिन कोई 120, 25, 40 सीटों वाला चुनाव नहीं था। देखिए, सभी सर्वेस का सम्मान है सौरभ जी, और मैं मानता हूं कि ठीक है सबने मेहनत की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो सर्वे है, वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। और जिस तरीके से 5 साल को शासन रहा, जिस तरीके से गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में हंगामा रहा, जिस तरीके से एक दूसरे में ही पता नहीं कौन कौन से द्रोह, देशद्रोह, राजद्रोह, क्या क्या तो मुकदमे लगा दिए थे, कहीं फोन टैप कर दिया, कहीं कुछ माहौल खड़ा कर दिया,
दिया, कहीं पर पता चला वो 15-20 विधायक लेकर इधर से उधर भाग गए, तो ये तमाम चीजें रही। मैं मानता हूं जनता ने वो देखा है, जिस तरीके से सांप्रदायिक हालात राजस्थान में रहे, आए दिन दंगों में झोंका रखा, मुझे लगता है जनता बिल्कुल देखना नहीं चाहेगी। देखिए, एक बात साफ है, अगर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अच्छा करती है, जीतती है नहीं जीतती अलग बात है, लेकिन अगर हार में भी अगर 80-90 सीटें बता रहे हैं कुछ सर्वे, इसका मतलब चुनाव बहुत करीबी बनाने में अशोक गहलोत कामयाब हो गए। और ये अशोक गहलोत की कामयाबी है। उन्होंने जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों के अंदर कुछ कैंप लगाए, सस्ते सिलेंडर की घोषणाएं की, फिर कांग्रेस पार्टी की गारंटी और गारंटी कार्ड जो है लोगों तक पहुंचे, सबका कुछ प्रभाव तो रहा है। वरना कांग्रेस पार्टी हारती थी तो 25 पर पहुंच जाया करती थी। अभय दुबे, या फिर यूं कहिए कि गांधी परिवार के हार रही है क्योंकि उनको तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वो तो जबरदस्ती वहां रहे। सौरभ जी, एक बात साफ हो गई, एक बात साफ हो गई इन चुनावों से, मोदी जी की कर्नाटक के बाद वापिस बड़ी हार हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑब्जर्वर ने चेताया था इनको कि अब मोदी जी के चेहरे के भरोसे मत रहिएगा, स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा कीजिएगा। मध्य प्रदेश आए तो शिवराज जी को नकार दिया दोनों ने, मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने सार्वजनिक रूप से नकार दिया। राजस्थान में क्या हुआ, गुर्जर की, राजपूत की, जाट की बेटी बहू समधन जो वसुंधरा बताती थी, उनका इतना अपमान किया कि वहां तीनों कम्युनिटी में नाराजगी थी। इनके परिस्थितियां ये थी कि कैलाश मेघवाल जो विधायक थे वो कहते थे अर्जुन राम मेघवाल भीषणतम भ्रष्टाचारी है, उस जो इनको दिशा देता है उसको बाहर कर दिया, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं खुद चुनाव। इतने गुट थे कि गुट में बट के टूट गई थी भारतीय जनता पार्टी। सहारा क्या था, समूचे देश में सिर्फ एकमात्र उपाय इनके पास है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण प्रत्येक प्रांत में करते हैं ये लोग जाकर के। राजस्थान में जो प्रतिसाद मिला है वो कांग्रेस पार्टी के कामों का मिला है, जो राहुल गांधी जी ने बुनियाद रखी थी कि आप जनता को न्याय दीजिए, जनता को हम लोग चाहते हैं कि उनका थोड़ा परचेस पावर बढ़े ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो। तो हमने गैस का सिलेंडर 500 रुपए में कर दिया, 50 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कर दिया। राहुल गांधी जी उन पेशेंट से मिलने गए जो वहां इलाज करा रहे थे। महंगाई की आग में जो मोदी जी ने झोंका था, हमने 66 कैंप लगाए, 66 दिनों में 3000 महंगाई राहत कैंप लगाए। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि 1 करोड़ परिवारों ने उन महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन कराया था। हमने 25,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है जनता को, ताकि वो महंगाई की आग में जो झुलस रहे मोदी जी के द्वारा उनसे राहत मिल सके, और वो राहत दिखाई दे रही है। विश्वास मानिए, इन प्रांतों में हार सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के क्रेडेंशियल्स स्टेक पर थे, क्योंकि उन्होंने कहा एमपी के मन में मोदी, राजस्थान में मोदी, छत्तीसगढ़ में मोदी, सब जगह मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े। तो ये मुझे लगता है कि एक उदाहरण होगा, लिटमस टेस्ट होगा ये वाले चुनाव, जो कि 24 के चुनाव को भी प्रतिबिंबित करेंगे। कोई चैनल ये नहीं कह रहा है, जबकि सब जगह प्रधानमंत्री जी ने अपने नाम पर चुनाव लड़ा। हूबहू कर्नाटका के परिणाम रिफ्लेक्ट होंगे, और ये भारत जोड़ो यात्रा से क्रम प्रारंभ हुआ है। इतनी आस्था देश के लोगों को राहुल गांधी जी के प्रति बंधी है, जब उन्होंने कदम दर कदम लोगों के साथ जुड़ना प्रारंभ किया, उनकी कठिनाइयों में खड़ा होना प्रारंभ किया। ठीक है, तो कठिन से कठिन समय में हम एक प्रशस्त मार्ग देश के नागरिकों को दे रहे हैं, ये जनता जान गई। वो कह रहे हैं मोदी जी की लोकप्रियता का इम्तिहान है ये चुनाव। देखिए, मुझे एक तो ये समझाने और समझने की भी जरूरत है कि 2019 में एग्जैक्ट सिनेरियो यही था। कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता, मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन अभय जी तो थे ही थे, मुझे लगता है कि उस जमाने के उनकी अगर बाइट्स निकाल ली जाए तो कमोबेश बिल्कुल यही था कि इसका रिफ्लेक्शन 2019 में होने जा रहा है। और राहुल जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम मानते हैं कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। आपने कहा था ना कि ये गहलोत जी की जीत होगी, आपने दुबे जी के मुंह से एक बार भी सुना क्या? उन्होंने क्या कहा? जिस तरीके से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ, और वो वहां पर जो है तमाम उन लोगों से मिलने भी गए जिनको जो है वो बीमा के तहत फायदा मिला, ये पूरी की पूरी जीत उनकी है। अरे अपने स्टेट लीडरशिप को तो कम से कम क्रेडिट कर दो, जहां पर चैनल खुद ही कहता है। अब मैं आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि इसका असर सीधा 2024 पर होगा, और मोदी जी की सबसे पहले तो एक चीज है, जो इंसान का कद होता है उसको जबरदस्ती खींचने से आप बढ़ा नहीं सकते। 52 में से 44 चुनाव हारे हुए इंसान को आप कितना भी खींच खींच के बढ़ाते रहिए, लेकिन उनको नहीं बढ़ा सकते। अब अप्रूवल रेटिंग आपके हाथ की बात है ना मेरे हाथ की बात है। मेरे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ इस देश के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, और अब आप इसको माने या ना माने, अब चुनाव की दृष्टि पर आते हैं। जहां तक इन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजस्थान में तमाम चीजें हुई, तमाम चीजें, राजस्थान में सांप्रदायिकता की वो आग आपने लगाई जो कभी पहले नहीं लगी थी।
जिस तरीके से दंगे हुए, जिस तरीके से सांप्रदायिकता का असर बढ़ा, जिस तरीके से लोगों ने ऑन कैमरा लोगों की गर्दन काट दी, और आप कहते हैं वाह वाह हमने बहुत शानदार काम किया है। आपने काम किया है। और सुनिए, पेपर लीक के विषय में भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं पूछ रही थी आपसे पूरे 4 साल। आप ही के उप मुख्यमंत्री और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष पायलट जी सवाल पूछते रहते थे, जवाब दीजिए। 4.5 साल आप जवाब नहीं दे पाए। आखिर में आपने जबरदस्ती उनको कैसे करके साथ लिया, वो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, छोड़ दीजिए इसको। महिला सुरक्षा पर भारतीय जनता पार्टी ने शायद बाद में सवाल पूछा हो। आपकी दिव्या मदेरणा सबसे पहले सवाल पूछती थी, कहती थी रोजाना कि यहां हम ही सेफ नहीं है तो क्या करेंगे। और डेटा बताता है, यह आपका पिछले समय के मैनिफेस्टो में ही लिखा होता कि महिला सुरक्षा पर हम सबसे ज्यादा काम करेंगे। क्या महिला सुरक्षा पर आपने काम किया? देखिए, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर हैं आप जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनके खुद के मंत्री खड़े होकर कहते हैं, जी विधानसभा में कहते हैं, बाहर कहते हैं कि तो मर्दों का प्रदेश है, इस तरह की चीजें, ऐसे नेताओं को वापस लाएंगे। देखिए, जहां पर ये सारी बातें आप सबने प्रचार में कही, उसके बाद ही ये नतीजा आया है ना। बिल्कुल। तो हम तो यही बात कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव रिवाज कह लीजिए, आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल जीतेगी, ये अनुमान सब लोग लगा रहे थे। आपको भी यही उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं दिख रहा है कम से कम एग्जिट पोल के नतीजे। सौरभ जी, हमें उम्मीद नहीं थी, हमें तो एकदम कंफर्म है। हम इस बात को विश्वास रखते हैं, मानते हैं कि हम वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। और कहीं ना कहीं कुछ सर्वेज ने हमें ज्यादातर की अगर हम बात करें तो वहां पर विन दिखाई है, लेकिन वो कंफर्टेबल विन होगी, प्रचंड बहुमत होगा, ये अभय जी को देखने की अभय जी कह रहे थे मोदी जी की लोकप्रियता का इम्तिहान ये है। शिवम त्यागी ने बताया कि 2018 में ये सारे जो राज्यों वाली बात सही है, भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, और 19 का नतीजा क्या हुआ? 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अभय जी नहीं, देखिए सौरभ जी, एक बुनियादी अंतर उसमें था। अंतर यह था कि तब प्रधानमंत्री जी अपने चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे। हाँ, ये बात सही है कि इन्होंने जो छद्म अधिनायकवाद बनाया था उसमें उस समय भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, बिहार, दिल्ली, पुदुचेरी, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु और सारे प्रांतों में, केरला तो कहते थे हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, 2 सीटों के लिए भी मोहताज हो गए वहां। तो ये एक बड़े प्रांतों में मोदी जी हारे। लेकिन चलिए ठीक है, इन प्रांतों में मोदी जी ने अपने दुखड़े और मुखड़े पर चुनाव लड़ा जिसमें वो हार गए। कर्नाटका से ये क्रम प्रारंभ हुआ। आप देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कहीं घोषित नहीं किया। मोदी जी घोषित रूप से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पद के उम्मीदवार थे। इसलिए यहां यह कहना प्रासंगिक होता है कि साहब ये लोग, मोदी जी वहां इन राज्यों में चुनाव हारे, जो आगे जाकर 24 के चुनाव में उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। बात रही अपराध की, उठाकर देख लीजिए अमित शाह साहब की रिपोर्ट। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध दर असम में है, उसके बाद अपराध दर हरियाणा में, दोनों भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, और राजस्थान से कहीं गुना अधिक। भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि गुजरात प्रांत जो प्रधानमंत्री जी का अपना गृह प्रदेश है, वहां पर किशन भारवाड़ की ऐसे ही गला रेत कर हत्या कर दी। उसने पहले पुलिस को शिकायत कराई तो उस किशन भारवाड़ को ही जेल में डालवा दिया मोदी जी ने। उन्होंने कहा मत सुनना इसकी। 1 महीना बेचारा जमानत लेकर आया, अपनी मासूम बच्ची पैदा हुई, उसका चेहरा देखना चाहता था। उसके बाद जब स्टेट पुलिस ने जांच की तो पता लगा 1000 दान पात्र दावत इस्लामी के अहमदाबाद में मिले। कोई एनआईए गई वहां क्या? नहीं, क्योंकि इनकी राजनीतिक छवि पर आंच आ जाती। ये तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए सिर्फ कर रहे हैं, कोई इनका इरादा ही नहीं आतंकवाद से लड़ने का। अभी जी समय खत्म हो रहा है। लोगों ने सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी पंडितों के हत्यारे को टिकट दिया, जिन्होंने तारिक अहमद मीर को, पाकिस्तान के आतंकवादी को विधानसभा लड़ा दिया, वो आतंकवाद की बात कर रहे हैं। बहुत छोटा जवाब शिवम त्यागी, आप विडंबना देखिए। बात का समय खत्म। देखिए, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश 2 बार भूल जाते हैं, हरियाणा 2 बार भूल जाते हैं, मध्य प्रदेश भूल जाते हैं, उत्तराखंड भूल जाते हैं, असम भूल जाते हैं, गुजरात भूल जाते हैं। ये सारे राज्य हैं जहां पर आप कुछ नहीं कर पाए, और कुछ तो अभेद ऐसे किले हैं जहां आप कभी घुस ही नहीं पाए। मध्य प्रदेश में तो चोरी की सरकार है साहब। तो रोका क्यों नहीं? मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूं जी। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि विषय बहुत साफ है। जहां तक आतंकवाद का विषय है उस पर तो कांग्रेस ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस का स्टैंड मध्य प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर कैसा रहा है, और राजस्थान में जो गलाकाट प्रतियोगिता आपके समय में हुई, जो 1-1 महीने जो है इंटरनेट बंद करना पड़ा, जो धारा 144 लगानी पड़ी, जहां पर लोगों को आपने इजाजत नहीं दी कि वो अपने धार्मिक जुलूस निकाल सकें। जब आपके बस की अपना हाउस ही चलाना नहीं है, अपने लोग ही चलाने नहीं, तो प्रदेश क्या चलाएंगे? दिल्ली में कहां दी? आपको राजस्थान में सर्वे के विपरीत उम्मीद है, उनको मध्य प्रदेश में लगता है सर्वे गलत साबित होगा। 3 तारीख को देखते हैं। बहुत धन्यवाद अभय दुबे जी, शिवम त्यागी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज इतना ही।